राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव हैं और ऐसे में राजस्थान का ध्येय 25 सीटों पर क्लीन स्वीप और देश में 400 पार। ये नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदेश के महामंत्री श्रवण सिंह बगड़िया, जिनसे जानते हैं कि इस बार राजस्थान का माहौल क्या है। श्रवण जी, बड़ी बात है कि इस बार देश में 400 पार और राजस्थान में 25 सीटों पर क्लीन स्वीप, कैसे संभव हो पाएगा ये? देखिए, पीछे भी आपने देखा होगा 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी की 25 की 25 सीट थी। जब माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और उसके बाद 5 सालों तक जिस प्रकार से उन्होंने देश को एक सर्वोच्च स्थान पे पूरे विश्व के अंदर एक भारत का नाम हुआ और जिस प्रकार से उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर और जनता ने उनको अपार समर्थन दिया और 19 में पुनः 25 की 25 सीट भारतीय जनता पार्टी की आई और अधिक मार्जिन से जीत के आई। उसके बाद में आप देखिए पिछले 5 सालों के अंदर फिर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से ऐतिहासिक फैसले हुए और जन कल्याणकारी योजनाओं को के साथ साथ में ये भारत जिस प्रकार से आज आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हुए भारत विश्व में एक उच्च स्थान पे पहुंचा है और पूरे देश की जनता ने जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार किया है, उन्हीं की इन सब योजनाओं और उनके विश्वास के कारण माननीय मोदी जी ने आज देश के लिए जिस प्रकार से, चाहे मैं धारा 370 की बात करूं या राम मंदिर के, मतलब इतने पुराने ऐसे मुद्दे थे जिन्होंने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे हुए हैं। और इस बार इन चुनावों के अंदर आप देख रहे होंगे कि केंद्र में भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी काम कर रही है और राजस्थान के अंदर हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में, क्योंकि एक साधारण पार्टी के कार्यकर्ता से आज मुख्यमंत्री के पद पे जिस प्रकार से उनको नवाजा गया है, तो ये कार्यकर्ताओं की ताकत है और राजस्थान का कार्यकर्ता अधिक ऊर्जा के साथ में इस बार चुनाव में लगा हुआ है। 25 की 25 सीट तो हम जीतेंगे ही, लेकिन एक चीज इस बार और अच्छी होने वाली कि पूरे राजस्थान के कार्यकर्ताओं में, प्रत्येक लोकसभा के कार्यकर्ताओं में ये एक हेल्दी कंपटीशन हो रहा है कि कौन सबसे अधिक लोकसभा कितने मतों से जीते राजस्थान में। इसलिए निश्चित रूप से 25 की 25 हम सीटें जीतेंगे ही, साथ ही साथ कम से कम 5 लाख वोटों से प्रत्येक लोकसभा भी जीतने वाले हैं। अच्छा, एक राजस्थान की बात करें तो कई अहम मुद्दे थे। ईआरसीपी जैसा मुद्दा था, पेपर लीक को लेकर भ्रष्टाचार के मामले सामने आए थे जिस पे भी लगातार कार्रवाई हो रही है। क्या अब लगता है कि ये अहम मुद्दे जो हैं, भाजपा को राजस्थान में सीटें जिताने में महत्वपूर्ण योगदान है इन मुद्दों का भी? बिल्कुल, क्यों नहीं, निश्चित रूप से, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि लंबे समय से पिछले 5 साल के अंदर आपने देखा होगा कांग्रेस सरकार में जिस प्रकार से राजस्थान की जनता त्रस्त रही, चाहे वो युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, और युवाओं के साथ तो जिस प्रकार का खिलवाड़ किया गया, क्योंकि एक भी भर्ती परीक्षा सफल रूप से नहीं हुई है और एक भर्ती परीक्षा में जब युवा तैयारी करते हैं और तैयारी के साथ में जब अपना सब कुछ न्यौछावर करके उसमें धन भी लगता है, उसकी मेहनत भी होती है, और जब उनको पता चलता है कि पेपर लीक हुआ है तो युवा बड़ा निराश होता है। और इन सब को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने जैसे ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, सबसे पहले इन युवाओं के भविष्य को सुरक्षित किया और एक एसआईटी गठित करते हुए राजस्थान के अंदर इन नकल माफियाओं को पकड़ने का काम किया। और आप देख रहे होंगे आज सब जेल के पीछे गए हैं और बाकी जो बचे वो भी निश्चित रूप से जाने वाले हैं। ईआरसीपी का मुद्दा राजस्थान के अंदर कांग्रेस इस पे राजनीति कर रही थी और लंबे समय से एक केंद्र के ऊपर थोपते हुए कि केंद्र नहीं कर रहा, लेकिन वो उनकी मानसिकता सही नहीं थी और इस मुद्दे को हमेशा अटकाए हुए रखा। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में जब यहाँ राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी, मुख्यमंत्री बनते, तो सबसे पहले उन्होंने ईआरसीपी का मुद्दा सोल्व किया और बैठते ही एक बड़ा मुद्दा, क्योंकि राजस्थान के अंदर पानी की कमी है और इस पानी की कमी को देखते हुए और यहाँ के लोगों की ज़रूरत को देखते हुए उन्होंने सबसे बड़े मुद्दे जो ईआरसीपी का उसका सोल्व किया। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा था यमुना जल समझौते, जो शेखावाटी को पानी मिलने वाला था, उसके तुरंत बाद उन्होंने उस मुद्दे का भी सॉल्यूशन निकाला। तो कुल मिला के राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विकास करना चाहती है और विकास के मुद्दे पर ही वोट की अपील भी करती है। तो जनता ने ये मानस बना लिया है कि राजस्थान के अंदर कोई विकास कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और डबल इंजन की सरकार ही कर सकती है। इसलिए इस बार चुनाव में मैं इसीलिए कह रहा हूं कि प्रत्येक लोकसभा 5 लाख से ऊपर हम जीतने वाले हैं।
अच्छा, हम गए जब लोगों से बातचीत कर रहे थे, युवाओं से भी जब हमने पूछा, तो इस बार एक सराहना बड़ी हो रही है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आने के बाद में जो पेपर लीक जो माफिया हैं, इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हुई है। ये आगे किस तरीके से जारी रहने वाली है, इसको लेकर? देखिए, अभी आपने देखा होगा जब से मुख्यमंत्री बने और एसआईटी गठित की है, जब भी जितने भी एग्जाम हुए हैं अभी तक वो शांतिपूर्वक हुए हैं, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। और आगे भी जितने पीछे जितने नकल माफियाओं ने इस प्रकार से पेपर लीक करने में उनका कहीं न कहीं इन्वॉल्वमेंट था, एक एक चुन के उनको सलाखों के पीछे डाल रहे हैं। और आगे आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से एक भी पेपर लीक नहीं होने वाला है। और युवाओं के भविष्य के साथ में अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो उसको राजस्थान की सरकार नहीं बख्शने वाली है। अच्छा, कहा यह भी जा रहा है कि कुछ 3-4 सीटें ऐसी है जहां पर भाजपा के बागी ही भाजपा को चुनौती दे रहे हैं, चाहे राहुल कसवा हो या फिर बाड़मेर की सीट हो। ऐसे 3-4 सीटें हैं जिनके ऊपर, तो उन पर क्या उम्मीद है कि क्या भाजपा वहां पर भी बाजी मार पाएगी या टफ कंपटीशन है वहां पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना मजबूत संगठन है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हमेशा कमल का फूल रहता है। किसी व्यक्ति के पीछे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं चलता, वो कमल के पीछे चलता है। और निश्चित रूप से चाहे वो बागी होके खड़े हो या किसी भी दल से खड़े हो, इसका भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में और आम जनता पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आम जनता का विश्वास माननीय मोदी जी के नेतृत्व पे है और माननीय मोदी जी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान की जनता वोट कर रही है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, सरवण सिंह बगड़ी को लेकर भी कयास लगाए जा रहे थे कि उनको जयपुर ग्रामीण से लोकसभा चुनाव में उतारा जाएगा। आपके मन में क्या था? क्या ऐसा था आपका भी कि जयपुर ग्रामीण से उतारते हैं तो आप भी चुनाव लड़ना चाहते थे? आपके मन में क्या था? देखिए, ऐसा मैं संगठन का कार्यकर्ता हूं और लंबे समय से एबीपी से लेके युवा मोर्चा में काम किया कंटिन्यू, और युवा मोर्चा के बाद आज मुझे मेन पार्टी में काम करने का मौका मिला है। और जिस प्रकार से समय समय पे उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा हूं। और निश्चित रूप से ये एक चर्चा आपके मीडिया के माध्यम से ही हमारे पास चर्चा आई थी कि इस तरीके से नाम चल रहा है, लेकिन तय ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो जो तय करता है। अभी आपने देखा होगा कि ग्रामीण से राव साहब का नाम तय किया। राव साहब इतने पार्टी के सीनियर कार्यकर्ता है और लंबे समय से इस पार्टी में काम कर रहे हैं। जो उन्होंने निर्णय किया है वो बहुत ही अच्छा निर्णय है। जयपुर ग्रामीण से राव साहब अधिकतम 5 लाख वोटों से अधिक वोटों से जीतेंगे, ये निश्चित रूप से। और जिस प्रकार से राव साहब का नेचर है और एक ईमानदार छवि के साथ में जिस प्रकार से राव साहब काम कर रहे हैं और सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेके काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से जयपुर ग्रामीण का विकास जितना राव साहब करना चाहते हैं या राव साहब करेंगे, उतना और कोई नहीं कर सकता। ये थे हमारे साथ भाजपा के प्रदेश महामंत्री सरवण सिंह बगड़ी, जिन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्येय 400 पार, अब की बार 400 पार के साथ ही राजस्थान से भी 25 लोकसभा सीटों पर जीत दिलाकर हम यहां से भेजेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे। कैमरामैन देवेश के साथ सागर चौधरी, जयपुर, राजस्थान।